अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग वाली एप्लीकेशन पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच मामले से जुड़े सभी वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहे। कोर्ट में सभी की ओर से अधिवक्ताओं की ओर से सुनवाई की गई और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने 1 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर की है। अजमेर वेस्ट कोर्ट में आज 110 और 711 को लेकर भी अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वादी विष्णु गुप्ता ने इस पर और समय मांगा है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि मंदिर के दावे वाली याचिका को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका 711 खारिज होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने के कई सबूत और उन्होंने अहम दस्तावेज पेश किए हैं। वर्शिप एक्ट यहाँ नहीं लगता, वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। वर्शिप एक्ट में केवल 4 चीज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वार ही आते हैं। दरगाह या कब्रिस्तान वर्शिप एक्ट में नहीं आते। वहीं दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान और अंजुमन चिश्तिया सैयदातगण की ओर से भी वकीलों की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किए गए। उन्होंने कहा कि ये वर्शिप एक्ट में है और कोर्ट का समय खराब किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस अर्जी को खारिज किया जाए, क्योंकि ये चलने योग्य नहीं है। जानबूझकर कोर्ट का माहौल खराब करने के साथ साथ देश का माहौल भी खराब किया जा रहा है। वहीं सभी मुद्दों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अगली तारीख 1 मार्च की मुकर्रर कर दी है, यानी कि इस मामले में अब 1 मार्च को सुनवाई होगी और 1 मार्च को ही कोर्ट सभी 711 और 110 को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही शुक्रवार को 6 नई अर्जियां 110 की दाखिल की गईं। 6 अलग अलग लोगों ने अर्जियां दाखिल कर कोर्ट में 110 का पार्टी बनने की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट में एक बड़ा मामला भी सामने आया। इस बीच मामले से जुड़े एक दिल्ली के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। कोर्ट के बाहर मिले व्यक्ति ने खुद को मीडिया कर्मी बताया और सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकील पर गोली मारने और जान से मार देने की बात कही, जिस पर अधिवक्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस को यहां पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसे में कभी भी कोई हादसा या घटना हो सकती है। कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है। सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है। उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी। तमाम पोलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयदातगण खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं। क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, आस्थानी की चाबियाँ हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चाबी तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पर तारीख दी गई है, ये हुआ है। अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके हैं। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही। पृथ्वीराज रासो किस किताब की ये बात कर रहे हैं? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, ये यहाँ रही ASI की रिपोर्ट, ये रही 2003-2004 की ASI रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें ये अकबरी मौज, शाहजहानी मौज, ये तमाम आना सागर वगैरह सब की कर ली गई है। नहीं, मज़ार की क्या, तमाम दरगाह की हो गई। अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की JPC की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह है जो सबको दुआएं देते हैं। ये पृथ्वीराज रासो जिनकी बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका और होना जाना कुछ भी नहीं है। दरगाह प्रकरण को सुनवाई तो निहित किया गया था, जिसमें
दरगाह कमेटी द्वारा जो पिछली तारीख पे 7/11 की एप्लीकेशन मूव की गई थी उसके रिप्लाई हेतु निहित था, और 110 की जो एप्लीकेशन विभिन्न पक्षकारों ने पेश करी थी पक्षकार बनने के लिए, उसकी सुनवाई हेतु निहित था। तो वादी की तरफ से आज 7/11 का रिप्लाई दे दिया गया है, 110 का रिप्लाई नहीं दिया गया। 110 के रिप्लाई हेतु टाइम समय चाहा गया है और 7/11 के लिए आगामी तारीख पे बहस हेतु निहित किया गया है। आज अदालत के अंदर हम आए, अपना एप्लीकेशन जो है उसकी ऑब्जेक्शन थी, उस ऑब्जेक्शन को सुनवाई करने के लिए आए थे। मॉर्निंग में जब अदालत को 2:30 टाइम दिया था तो हम वापस ही हो रहे थे, तो हमको जो है कोर्ट के सामने जैसे इसी गेट में निकले तो हमको कोई अनजान व्यक्ति जो है अदालत के अंदर आने से जो है मना किया और गोली मारने की धमकी दी थी। तो ये बात हम अदालत के सामने रखे हैं। अदालत जो है कोर्ट के अंदर ही जो है रिक्वायर्ड एक्शन लेने के लिए बताया है पुलिस को, जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे उन लोगों को, और हम भी जो है रिक्वायर्ड पिटीशन जो है पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। रूल 711 पर जो सुनवाई होगी, हमें उम्मीद है रूल 711 खारिज होगी, मैं मानता हूँ, और तमाम दुनिया भर में बसे हिंदुओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम विक्टिम हैं। हमारे मंदिर तोड़ के कहीं दरगाह बना दी, कहीं मस्जिद बना दी, ऐसी तमाम जगह हैं। ये इतिहास बता रहा है, और इतिहास के साथ साथ हमारी सरकारों ने ASI जो डिपार्टमेंट बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है कि पुरातत्व चीज़ें जितनी भी हैं उनको खोज के लगाया जाए और उस पर बोर्ड लगाया जाए। जैसे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय आप देखोगे, वहाँ ASI द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया, अजमेर जो फलती फूलती धरती थी उसको लूटा, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया और कैसे लूटपाट हुई, हमारे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या कर दी गई, तो ये सबको पता है। तो यहाँ उनके पूर्वजों का, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों का वहाँ मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई है। जब ये तो तहखाना खुलेगा, सर्वे होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा वो सबको स्वीकार करना चाहिए। 7/11 की जो दरगाह कमेटी की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी उसका जवाब पेश हुआ है, उसकी बहस के अंदर 1 मार्च गई है, और 110 की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनका जवाब वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, उसके जवाब के लिए गई। 4-5 पॉइंट्स हैं 7/11 में दरगाह कमेटी के, उसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही फिर हम आपको बता पाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।